अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं हूं आपकी जवेरिया सहर और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक न्यू रेसिपी, ज़र्दा की रेसिपी, जो बनाना नहायत ही आसान है। और वैसे तो हर कोई बनाता है अपने तरीके से। मैं अपने तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। खैर, मैं वीडियो बना रही थी और अम्मी ये रेसिपी तैयार कर रही थी और अम्मी ने कहा कि तुम वीडियो बनाओ और मैं रेसिपी बना देती हूँ। तो ये ज़र्दा बनाया हमने, थोड़ा सा बांटा, बाकी खाया। बहुत ही मज़े का ये ज़र्दा बना था। अच्छा जी, घी ले लिया हाफ़ kg। इसमें डालिए 4 से 5 छोटी इलायची और उसके अंदर डालिए चीनी डाली है जी 2 kg। 2 kg चीनी डाली है, शुगर, और इसको अब करेंगे मेल्ट। अच्छा, ये ज़रा घी में ना घी कम लग रहा था और चीनी ज़्यादा लग रही थी, इसमें ना ज़रा खुश्क हो रही थी ये। फिर इसके अंदर डाला था थोड़ा सा पानी ताकि इसका शीरा बन जाए, सिरप बन जाए इसका। तो इस तरह से चीनी को इसमें मिक्स कर लिया था, इसको मेल्ट कर लिया था चीनी को और इसका शीरा बना लिया था। तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता से चीनी मिक्स हो रही है, इसका सिरप तैयार हो रहा है। और जब इसका सिरप तैयार हो जाएगा इसके बाद इसमें डालेंगे चावल जो हमने सबसे पहले ही बॉयल कर लिए थे। 2 kg ये हैं राइस जो हमने सबसे पहले पानी में डाल के, सादा पानी में डाल के, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल कर लिए थे चावल। तो ये है कच्ची बनास्पति साबुत, ये चावल था और इसमें अब शीरे में मिक्स कर लिए इसको अच्छी तरह से। इसको करेंगे मिक्स बॉयल राइस को। फिर इसके बाद अगली चीज़ क्या डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले इन सब को मिक्स कर देंगे, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से। तो इसमें ये बस सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि आपके बॉयल किए हुए चावल अच्छे हों और एक एक चावल हो, अलग-अलग दाना हो इसका चावल का बस। और नीचे लगे नहीं, शीरा जो हो ज़बरदस्त सा तैयार हो। तो बस ये 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। वैसे ये मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत ही आसान। इसके बाद डाल दिए थे इसमें बादाम और गरी जो काट के रखी हुई थी। अच्छा, बादामों को थोड़ा सा बॉयल पानी में रख दिया था ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं। और इसका आप चाहें तो छिलका उतार दें, मैंने छिलका नहीं उतारा था। अम्मी भी कह रही थी छिलका उतार देते हैं, मैंने कहा नहीं, छिलका रहने दें, अच्छा लगता है, नज़र आते हैं। तो बस ये 2 चीज़ें इसमें डाली थी। अब ये देखिए चावलों ने अपना पानी छोड़ा इसमें। तो जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता इसके अंदर हम और चीज़ कुछ भी नहीं डालेंगे और इसको दरमियानी मीडियम टू लो फ्लेम पे खड़ा कर देंगे ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए चावलों का, क्योंकि ये बॉयल किए हुए चावल थे। तो इसका पानी खुश्क हो जाएगा, शीरा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा चावलों में। फिर इसके बाद हम और चीज़ें डालेंगे। अच्छा, बादाम और गरी इसलिए डाली है पहले कि जो हम कलर इसमें डालेंगे वो भी बादाम और गरी के अंदर कलर आ जाएगा। कुछ लोग एंड में डालते हैं, आप चाहे तो एंड में डाल दें। तो ये देखिए चावल एक एक चावल अलग-अलग बनेगा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनेगा। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी थी हमारी, बहुत ही मज़ा आया खाने का भी, बच्चों ने बड़े शौक़ से खाया ये चावल। देगी स्टाइल भी है ये, अगर आप चाहें देग में भी बनाएं और इसी तरीके से बनाएं और बहुत ही ईजी तरीके से, बिल्कुल इसमें कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं, आसान तरीके से ये चावल बनने वाले हैं। अच्छा, ज़र्दा बनने वाला है। अच्छा, इसमें डाले थे 2 फूड कलर, एक डाला था ऑरेंज और दूसरा डाला था इसमें ग्रीन कलर। बस ये 2 कलर डाले थे और एक वाइट अपना ही उसका कलर है। 3 कलर डाले थे इसमें, जैसे मुतंजन होता है, मुतंजन टाइप ये बना था। अच्छा, ज़र्दा आपने सिर्फ सादा बनाना है, उसमें सिर्फ ऑरेंज कलर डालें। तो इसमें मैंने और कलर भी डाला था क्योंकि ये ज़रा थोड़ी सी लुक अच्छी आती है, इससे मुतंजन टाइप बन जाता है। मुतंजन में ये होता है कि आप इसमें मिठाई भी डाल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें डलती हैं। खैर, उबले हुए अंडे भी डलते हैं, इसमें भी आप डाल सकते हैं, बॉयल अंडे डाल सकते हैं, रसगुल्ले डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे वैसे। तो मैंने ये सादा सा ज़र्दा बनाया था बच्चों के लिए। बस ये इसको आप स्टीम दे देंगे कलर डाल के इसको हिलाना नहीं है, बस इसको स्टीम दे के लिए 10 से 15 मिनट के लिए हल्की
आंच पे खड़ा कर देना। तो स्टीम दी थी, स्टीम दे दी थी हमने। इसके बाद 10-15 मिनट इंतज़ार किया था। तो बस ये 10-15 मिनट गुजर चुके। ज़ाहिर है मैं वीडियो में तो इतना टाइम लगा नहीं सकती थी, तो ये 10-15 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे चावल जो ज़र्दा है वो खूबसूरत सा बन के तैयार हो चुका है। तो ये देखें कलर वैसे का वैसे, इसको हिलाया नहीं। अब इसको अच्छी तरह से कलर को करेंगे मिक्स और हल्के हाथों से मिक्स करना। तो ये देखें खूबसूरत सा ज़र्दा बन के तैयार हो चुका है। और अगर आपको मेरा ये ज़र्दा बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये देखिए दाना दाना सा चावल अलग-अलग सा बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत सा। तो इसी तरीके से आप बनाएं और हमेशा मुझे दुआओं में याद रखें। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।